को पावन अपने हाथ उठे। कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने न क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो। वसुदेव सुतम देवम कंसानूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्ण वंदे जगत गुरुं कृष्ण वंदे श्री कृष्णा शरणं मम। श्री कृष्णा शरणं मम। श्री कृष्णा शरणं। भाग्यशाली कल्याणकारी मेरे देवियों, बड़भागी गीता के पैरोकारों, मेरे सज्जनों, धार्मिक भाइयों, अपने मन को एकाग्र कीजिए, जोड़ दीजिए भगवान जी की इस अत्यंत कल्याणकारी वाणी में। अभी उस दिन जो हम लोग समझ रहे थे और अर्जुन प्रश्न कर रहा था, बता दीजिए मेरे योगी जरा मिले ध्यान से कैसे ज्ञान आपका करूं, किन मुजाहिर में जमकर ख्याल खुल जाए मुझ तक की कहाल। अब जिनके प्रश्न है वो मेरे ख्याल आए नहीं, बैठे आए हुए हैं। गुड, ये भी भगवान जी की दया है जी, हाजिर। तो लीजिएगा, उनके मन में कुछ एक प्रश्न के स्फुरना हुआ। थोड़ा सा उन्होंने अपनी बुद्धि पर जोर नहीं दिया, वरना ये प्रश्नों का उत्तर उनके पास अपने पास है। लीजिए मैं इनके उत्तर दे दूं। खूब उन्होंने भोजन करके प्रश्न लिखे हैं, बड़े ध्यान से विस्तार पूर्वक। क्या अर्जुन को ये नहीं मालूम था कि साक्षात भगवान उसके रथ पर विराजमान है? यदि हाँ, तो उसका भगवान को ये प्रश्न करना उचित है क्या कि प्रभु मुझ में अपना पुराना, मुझे नौरानी रूप दिखलाइए जिससे मेरी बुद्धि के आवरण उतर जाए। राइट, अर्जुन को सब कुछ पता है। अर्जुन नर नारायण के अवतार है। जब भी भगवान अवतार लेके आते हैं, ये दो रूप जरूर आते हैं, ऐसा हमारा हिंदू धर्म हमें समझाता है। फिर अर्जुन ने क्यों प्रश्न किया? अर्जुन के प्रश्न करने का अगर आप फिलॉसफिकली कहे तो उचित नहीं है। अर्जुन हमारे लिए प्रश्न करता है, आने वाली धार्मिक पीढ़ियों की जगाने के लिए, वरना भगवान राम और जाके गुरु वशिष्ठ के पास प्रश्न करती हैं कि मेरा जन्म क्यों हुआ, कि किस लिए वेदांत को प्रकट करने के लिए भगवान ने, राम ने कहा किस ये क्यों हुआ जन्म। अर्जुन प्रश्न करता है भक्ति की शान बढ़ाने के लिए। मैंने कई बार पहले भी कहा था, शायद ये उस दिन विराजमान नहीं होंगे क्या? नहीं, बहू आती है घर के अंदर, उसे इस घर के रहनी सहनी के बारे में कुछ भी पता नहीं है। हाँ, तो अब सास बड़े तरीके से अपनी बेटी को समझाती है, बेटी मैंने तुझे कितनी बार कहा 2 फुलके पका लिया कर, तो 1 फुलके ते घी लगाया तो वही घी लगा हुआ फुलका दूसरे फुलके ते यूं करके चोपड़ दिया, आधा घी लगेगा। अब ये क्या कि बेटी को पता नहीं पहले, पर सुनावा धीनु तकवा नौन। हाँ, इस तरह सरकार अर्जुन के बहाने हमारे प्रभु हमें जगा रहे हैं। अर्जुन का प्रश्न आने वाली धार्मिक पीढ़ी, अर्जुन को सारा पता, सब कुछ पता है, अर्जुन जानता है, अर्जुन को पता है। सिर्फ हमें जगाने और उठाने के लिए, वरना अगर ये अर्जुन ना कहता, हमें कैसे पता लगता कि मैं किस विभूति का ध्यान लगाकर अपने आवरण उतारूं। दूसरा, क्या अर्जुन भगवान कृष्ण के उस रूप से संतुष्ट नहीं थे जो साक्षात उसको के समक्ष था? बिल्कुल संतुष्ट था। फिर हम लोग कैसे पता लगते कि भगवान अनेक रूपों में अपने अनेक भक्तों की अनेक भावनाओं को पूरा करते? तभी तो होगा ना, क्योंकि हर एक भगत का जो अपना भावना होती है वो अलग अलग है। महाराज जी तो एक है, लेकिन उनके स्वरूप अलग अलग है। गॉड इज वन बट एस्पेक्ट सो मेनी। हाँ, तो बस ये बताने के लिए कि भगवान हर एक की भावना पूरी करते हैं। भगवान तो कह दिया कर्म योग के अंदर, पर आगे क्लियर कैसे हो क्या क्या क्या
मैं राजी हूं अर्जुन मुराद अपनी पाए। तो वो फिर अर्जुन के द्वारा इस प्रकार प्रश्न कराकर क्लियर कर दिया। तीसरा, अर्जुन भगवान के और शिष्य रूप का देखना, भगवान के दिव्य रूप को देखना क्यों चाह रहा था? उसे क्या मालूम नहीं था कि भगवान के और भी अनेक रूप हमारे लिए? अर्जुन को तो भली प्रकार पता। आपके प्रश्न का एक ही उत्तर है, वो केवल आने वाली धार्मिक पीढ़ियों को जगाने के लिए जो कुछ भी उसने किया है वो भली प्रकार जानता है, उसे समझ भी है। मास्टर जी को पता है कि का ही होता है, बच्चा नहीं ना का बोल रहा, तो फिर आखिर में कहना तू यही बोल तू कर। पता है कि 2 दिन 4 दिन के बाद सारों की का सुन के ये भी बोलेगा का। तो मास्टर जी भी ही बोलते आए, बच्चा नहीं बोल सकता, तो उसी के स्तर पर वो उतर आते हैं। भगवान जी की बड़ी कृपा है कि जो बाकी शास्त्रों की तरह या बाकी पैगंबरों की तरह या बाकी जितने भी यहां पर आए उनकी तरह उन्होंने अपने स्तर को नहीं छोड़ा, पर भगवान ने आने वाले जीवों के स्तर के अनुसार बात की है, उनके मेंटल स्टैंडर्ड के में उतर करके बात की है। गुड। इससे गीता से बड़ा लाभ हो रहा है, बहुत लाभ हुआ, भविष्य में भी बहुत लाभ होगा। अब बच्चा सीढ़ी चढ़ रहा था, आप 8वें डंडे पर है, बच्चा 6ठे डंडे से गिर गया है, तो क्या आप उतर के नीचे नहीं आएंगे बच्चे को उठाने के लिए? भगवान जी तो 16 कला अवतारी हैं और हम लोग क्या है 4, 5 या 6। तो क्या भगवान जी अपनी कला से उतर के हमें नहीं उठाएंगे? क्या आप इस 16 कला पे बने रहेंगे? तो फिर हमारा कल्याण कैसे होगा? जितने भी आपने प्रश्न किया इसके एक ही उत्तर है, केवल आने वाली धार्मिक पीढ़ियों के कल्याण के लिए अर्जुन ये सब कुछ क्या कर रहा है, प्रश्न किया जा रहा है। केवल आने वाली, जैसे हम लोग हमारा बड़ा कल्याण हो जाता है। अगर आप ही सोचो, प्रश्न करने वाले मेरे भाई और मेरी माताएं बेटियां, अर्जुन के गीता में प्रश्न ना हो तो गीता एक अधूरा शास्त्र रह जाएगा। निकाल दीजिए प्रश्न गीता में से, हाँ, तो गीता दूसरे अध्याय तक की संपूर्ण। फिर लेकर आम आदमी, साधारण जीव, सामान्य जीव समझ ही नहीं सकता। ये तो भगवान जी के गूढ़ ज्ञान को खोलने के लिए अर्जुन ने बहुत अच्छा किया जो प्रश्न कर दिए। हालांकि वही बात जो दूसरे अध्याय तक बताई गई है, देवियों सज्जनों, वही बात भगवान ने विस्तार पूर्वक कही। अर्जुन का बहुत बड़ा उपकार है, या यूं कहिए भगवान का बहुत बड़ा उपकार है जो प्रश्न बनकर अर्जुन के लबों पे आ गया। अब हमारा कल्याण हो रहा है। हमारा तो स्तर बहुत नीचे है, बस आपका घर पूरा है। अर्जुन के प्रश्न अर्जुन के लिए नहीं थे, अर्जुन के प्रश्न हमारे लिए थे, हमारे लिए, उनके लिए नहीं। वो जागा हुआ है। महापुरुषों ने एक और भी दृष्टांत दिया इस विषय में। जैसे इन्होंने प्रश्न किया, इनका पहला प्रश्न नहीं, पहले जिज्ञासुओं ने ऐसे कई प्रकार के कई ढंग से प्रश्न किए हैं। एक नेत्रहीन व्यक्ति था, वो रोज कोई 9 बजे रात्रि के मंदिर जाता। 9 बजे बाजार में बड़ा रश होता है, तो बहुत बड़ा लैंप, मिट्टी की तेल वाला लैंप उन दिनों होते थे, वो जला के चिमनी की साफ सूफ करा के ले जाता और हाथ में उसके लैंप होता और यूं लेके चलता। तो लोग देखिए, ये रोज बाबा जी गुजरती हैं और है नेत्रहीन और लैंप जला के गुजरती हैं। एक दिन बाजार वालों ने 4, 5, 6 ने मेरी देवी में सज्जनों घेर लिया और कहा, बाबा जी आपको नजर आता है? बिल्कुल भाई, मैं स्टोन ब्लाइंड हूं, जैसे पत्थर कुछ नजर नहीं आता, इससे मैं तो बिल्कुल ही जन्मांध हूं, जन्म से ही अंधा हूं, मुझे जरा भी नजर नहीं आता। तो फिर क्या हम ये पूछने की जरूरत करें कि आप फिर लैंप जला के क्यों ले जाती हैं और वो भी ऊंचा रखती हैं? भाई तुम तो बहुत भोले हो। मैं लैंप अपने लिए नहीं जलाता, तुम लोगों के लिए जलाता हो कि मैं आगे ही रब्दा मारा हूं, कोई मुझसे टकरा के मुझे धराम से गिर ना दे।
ये लैंप तो मैं आपके लिए जलाता हूं, आंख वालों के लिए, कि मेरे पे रहम करना, मेरे गिराना नहीं। अर्जुन के प्रश्न का लैंप तो हमारे लिए है, ताकि हम रास्ता लेकर भगवान जी की जात में तलीन हो जाए। ऐसा महापुरुषों ने कहा, मेरे सजनों, ओ मेरी देवियों, आओ हम आगे बढ़े। भगवान जी का ज्ञान और हमारी श्रद्धा। हमेशा एक बात भगवान ने कही, जो चीज तो हमारे सामने होती है उसको प्रसाद करके लिया जाता है, और जो चीज सामने ना हो उसे श्रद्धा करके लिया जाता है। बाबा फिर रुक जा, बाबा रुक गया मैं। जो चीज हमारे सामने गए, हमने बीए करनी है, हमने नौकरी लेनी है, हमने मकान बनाना है, हमने स्कूटर लेना है, हमने कार लेनी है, कोई भी चीज जो हमारे पास नहीं है, अप्राप्य है, लेकिन मार्केट में प्राप्य है, अवेलेबल इन द मार्केट, बट हमारे पास तो उसकी नहीं है, तो हम पुरुषार्थ करेंगे, पुरुषार्थ करके ले लेंगे। अप्राप्त की प्राप्ति पुरुषार्थ से होती है। और जो चीज क्या अगोचर है, हाँ, उसकी प्राप्ति श्रद्धा से होती है। अच्छा, तो भगवान जी का ज्ञान अगोचर है। ये चीजें तो गोचर होती है, गोचर में विजिबल, लेकिन भगवान का ज्ञान तो विजिबल नहीं है। तो फिर उसकी शर्त क्या होती है? श्रद्धा। श्रद्धा का मतलब होता है अटूट विश्वास कि ये मैं जरूर ले लूंगा, इसके बिना चारा ही नहीं तो मैं जरूर ले लूंगा, इसके बिना चारा नहीं तो मैं जरूर ही ले लूंगा। तो श्रद्धा इंसान में उत्साह बनाए रखती है, श्रद्धा इंसान के मन को गिरने नहीं देती, श्रद्धा इंसान के मन में विश्वास बनाए रखती है। श्रद्धा से जीव पुरुषार्थी बन जाता है, श्रद्धा से जीव के अंदर कभी निराशा नहीं आती, मैं जरूर ले लूंगा, अनेकों ने ले लिया है, मैं भी ले लूंगा। तो जो चीज अगोचर होती है उसके लिए विश्वास चाहिए, श्रद्धा चाहिए, निष्ठा चाहिए। तो भगवान जी का ज्ञान केवल मिलता उन्हीं को, मेरे देवियों, जिनके मन में ये बात पक्की हो गई। गौर करना, इसके बिना गुजारा नहीं, भगवान के ज्ञान के बिना गुजारा नहीं। और जहां तक कह जाता है हमारा शास्त्र, हमारे इंडियन फिलॉसफी यहां तक कह जाती है, क्या कोई भी चीज आपने प्राप्त करनी हो पहले श्रद्धा होगी, मैं जरूर ले लूंगा, मैं ये प्राप्त कर ही लूंगी। कितना भारी खतरा है शादी करना, बड़ा भारी खतरा है। क्या लड़की का स्वभाव होगा, क्या लड़के का स्वभाव होगा, क्या वो हमारे अनुकूल रहेगी, क्या वो आप उसमें अडॉप्टिबिलिटी लचक है कि हमारे घर के मुताबिक अपने आप को ढाल ले, उसे अंग्रेजी बोलते हैं अडॉप्टिबिलिटी। क्या उसमें इतनी अडॉप्टिबिलिटी है कि अडॉप्ट कर ले सर्कमस्टेंसेस के अनुसार? कितना भारी लड़की लेती है जोखम, और लड़का भी कितना लेता है। लेकिन सारा कुछ जो किया आपने, तेरे बाप ने, लड़की के बाप ने 3 लाख रुपया लगा दिया, इधर भी कोई लगभग 3 लाख लग गया है। इतना बड़ा खर्चा, और कितने महीने पहले तैयारी होती रही सिर्फ विश्वास के ऊपर। वरना सियाने कह गए हैं, शादी अंधे कुएं में पत्थर मारने के समान है। शादी अंधे कुएं में पत्थर मारने के समान है। ये सारे काम विश्वास पे नहीं हो रहे। एक बिजनेसमैन लाखों रुपए नहीं करोड़ों रुपए लगा रहे हैं। अब हमारी गवर्नमेंट फॉरेन जो है फैक्ट्री वालों को, मिल वालों को मौका दे रही है, और वो आपके यहां लगा रही है, काफी मिले काफी ये। तो क्या सिर्फ इतना रुपया बाहर से ला रही है? करोड़ों रुपया भारत में आ रहा है सिर्फ विश्वास के ऊपर। हम जहां भी देखते हैं कि व्यक्ति लगाता है विश्वास के ऊपर। अभी ये कल वोटिंग होनी है आपकी, हाँ, मेरे ख्याल में जितने भी खड़े हुए हैं काफी रुपया लगाया होगा उन्होंने केवल विश्वास पर। अपना बैंक बैलेंस डाउन कर दिए ना, जो अपने हाथ में रुपया वो लगा दिया विश्वास। आगे मैं क्या कहूं किस बात का विश्वास, लेकिन उन्हें विश्वास है। आहा, विश्वास महापुरुष कितनी गहराई में जाती है। वी को अलग कर दो। श्वास, जीव के श्वास भी तब तक है जब तक है विश्वास। आया 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 आया।
जीव के श्वास भी तब तक चल रहे हैं जब तक विश्वास, टूटा विश्वास ते गए श्वास। जी कर क्या करेंगे जब दिल ही टूट गया? आत्महत्या होती कब है? जब उसको कहीं विश्वास नहीं रहता। तभी आपने कितना अच्छा उन्होंने कहा, श्वास जारी है जब तक विश्वास है। विश्वास टूट जाए और कोई विश्वास जमे नहीं, आत्महत्या। बात बात में आपकी जाति मरती जा रही है, हो सकता है तो पकड़ ले अपनी जाति नू, दिन ब दिन मर रही है, दिन ब दिन संख्या बढ़ती जा रही है, मतलब विश्वास नहीं रहता। शाबाश। तो ये सारा कुछ जितना संसार खड़ा है विश्वासी पर। अब हमारे जैसे जो आपको वैरागी नजर आएंगे, किस बात पर? दुनिया के ऊपर हमारा विश्वास नहीं रहा। माँ बाप की गृहस्थी देखते हुए, बड़ों की गृहस्थी देखते हुए, उनकी चाल ढाल देखते हुए मन टूट गया कि ये कोई जिंदगी नहीं, दुखों वाली, अप डाउन वाली, मुथाजी वाली, लेन देन वाली, ये कोई जीवन है? जो मैंने अपने पिताजी का जीवन देखा, मेरा मन बहुत खट्टा हो गया। ये कोई जीवन होता है? गंदे गंदे आदमी के पास जाओ जिनकी ना जमीर ना कोई कुछ, चूंकि अपनी गर्ज पूरी होनी है तो नहीं जी आज नहीं, मैं तो परसों आपको मिलेगा, परसों गए नहीं जी आज भी बात आपकी नहीं बनी। वह लानत है, इंसान का अपना नाक कान कोई नहीं। क्या हम सारे शरूप नखा बन चुके हैं, नाक कान कटवाई फिरते हैं? पर आज का वक्त ही ऐसा जा रहा है कि कोई उनकी अपनी जमीर नहीं है। तो फिर क्या होता है? मन टूट जाता है, संसार से हट जाता है। लेकिन आमतौर पर ये तो कोई थोड़े से जीव होते हैं मेरी तरह जिनका मन टूट गया और भगवान की तरफ लग के अपने आप का कल्याण कर लिया। वरना आमतौर पर धक्के भी खाते रहेंगे, मरते भी रहेंगे। अक्की वेख जहर नु खांदा, ये संसार वेख्या, खा खा के पछोतांदा, बाज ना आंदा, फिर भी खांदा, आया आया आया, ये संसार वेख्या। क्या होपिंग अगेंस्ट होप, उम्मीद के बरखिलाफ फिर उम्मीद रखती। फिर भी मैं कहूंगा ये सारा संसार विश्वास पर चल रहा है। होप सस्टेन्स लाइफ, अंग्रेजों ने यहीं से कहावत बनाई है। होप, उम्मीद, सस्टेन, कायम रख रही है लाइफ, जिंदगी। जिंदगी उम्मीद पे कायम है। तो यही हमारे चलता है, जब तक श्वास तब तक आस। जब तक श्वास हमारे जारी है, आस आपकी बनी, आप लोगों की नहीं। आपके भाग्य इस रूप में बड़े अच्छी हैं कि आप विश्वास भगवान पे करने लग गए। दुनिया वाले एक पदार्थ से ठोकर खा के दूसरे पदार्थ पे विश्वास कर लेती है, मेरे सज्जनों में जो भी हो। लेकिन आप जैसे जिनके संस्कार जाग जाती हैं, जब उनका विश्वास दुनिया से टूटता है, वो भगवान की ओर लगा लेते। ओ मेरी मुबारक, ओ मुबारक, ओ मेरी देवियों, मेरे सज्जनों, मुबारक मेरे भाइयों, कि दुनिया से विश्वास टूटा, आप भगवान की ओर लग गए, आप मालिक की ओर लग गए। ये बड़े अच्छे भाग हो तब। वरना जीव आत्महत्या कर लेते, निराश हो जाता है, बिल्कुल डाउन चला जाता है, या कोई और घटना घटा बैठता अपने साथ। पर आपने अपना मन जोड़ दिया भगवान के साथ, आपने अपना मन इधर लगा डाला प्रभु के साथ। ये आपकी बड़ी अच्छी भागों की बात है, बहुत अच्छी भागों की बात। भगवान करे आपका विश्वास और भी दिन दुगनी रात चौगुनी उन्नति करता जाए कि नहीं मैंने तो अपना कल्याण करना ही है, कुछ भी क्यों ना हो जाए, मैंने तो आगे बढ़ निकलना है। तो भगवान आपको और भी शक्ति देंगे। जब ये हो कि मैंने भगवान जी के बताए हुए ज्ञान के द्वारा अपना कल्याण कारी जाना है, मैंने अपनी बिगड़ी बना ली और मेरी बिगड़ी बन भी जाएगी भगवान के ज्ञान से। लखा तर गए, लखा ने तर जाना, वो जेड़े गीता दे प्यारे बन गए। हमारे पास कितने दृष्टांत है जो पूर्ण पेन भगवान के ज्ञान को अपनाने वाले बने। बिल्कुल क्या बन गए? खूनी से मुनि, कक से लक, जीरो से हीरो, हाँ आस्तिक से नास्तिक। हमारे एक नहीं मिलती, कितने दृष्टांत भारत में मिलती है। भारत के पुराणों में आजकल के समय और आज के 20वीं शताब्दी में विवेकानंद हमें सामने नजर आती हैं। कहां से कहां निकल गया और अपना कितना कल्याण कर गया मेरी देवियों, ओ मेरे सज्जनों, शाबाश शाबाश। बस विश्वास बढ़ता तब और भी ज्यादा है यदि जीव अपनाने लग जाए। क्योंकि अपनाने के बाद जो अपना रहा होता है, भगवान एक दिव्य शक्ति प्रदान कर देती है। दिव्य शक्ति से अपूर्व रस मिलता है, जिसमें जीव और भी बढ़ने का उत्साह ले लेता है अपने इष्ट देव भगवान से।
ओ मेरी कल्याणकामनी देवियों, महाराज जी की और भी दया एवं अनुकंपा उन पे हो जाती है। ये बात बिल्कुल मन में बिठा, जो अपना ही जा रहे हैं, जो केवल सुन के करसाई बनते जा रहे हैं, ये भगवान का बड़ा भारी ऋण हो जाता है। व्यास जी का बड़ा भारी ऋण है, सिर्फ सुनना पढ़ना ज्ञान ले लेना अपनाना नहीं, हाय बड़ा भारी ऋण है महाराज जी का। उन्हें महाराज जी ने कहा भारवाही गर्दभ, बोझ उठाने वाले गधे, आपने इतना बड़ा बोझ उठा लिया ज्ञान का, लेकिन अपनाया नहीं तो फिर हम गधे की लिस्ट में आते हैं। अपना लिया हाँ तो देखो फिर गधे नहीं, फिर भगवान मजबूर हो जाते हैं, वही है मेरा भक्त। भगवान जी कहने की वजह वो मेरा प्यारा है, वो मेरे अनमोल उपदेश के अनुसार अपने जीवन को बना चुका है। फिर हम तर जाते हैं जब आप अपनाने लग जाए। बस ये मन में रखना कि मैंने अपना लेना है, मैंने अपने जीवन में ढालना है वह बेड़ा पार। यदि ये भाव बना लिया कि मैंने तर जाना, इस जन्म में मैंने तर जाना, तो भगवान आपको और भी शक्ति देंगे। जोर ये दीजिए कि जितनी समझ आई है उसका कुछ हिस्सा तो मैं अपना लूं। इतना घर में आटा पड़ा, इतनी दालें पड़ी हैं, सब्जी रोज आती है, और भी कई चीजें पड़ी हैं, कुछ तो उसका निकाल करके मैं पकाऊं, अपनी भूख मिटाऊं, अपने बच्चों की भूख मिटाऊं, मेरे बूढ़े सास ससुर है उनके भी मैं काम आ जाऊं। भगवान बड़े खुश होते हैं, बड़े खुश होते हैं। जो निष्काम सेवा करता है भगवान बड़े खुश होते हैं। ये मेरा अनुभव याद रखना। मुझे भगवान ने मुझे खूब अनुभव करवाया, जिनके मन में कोई कामना नहीं, वासना नहीं, स्वार्थ नहीं, फिर भी सेवा की जा रही है, भगवान बड़े प्रसन्न होते, बड़े प्रसन्न। जहां तक हो सके जैसे भी बने जिंदगी में ऐसे काम की जिसमें आपको अपना स्वार्थ ना हो पर लाभ हो अनेकों को, उसे मेरे प्रभु बड़े प्रसन्न। और जब प्रसन्न होते हैं तो फिर आपको दिव्य शक्ति देते हैं। सेठ प्रसन्न होगा तो क्या कोई नोट दे देगा, हाँ पिता प्रसन्न होगा तो आपकी कोई कामना पूरी करेगा, माँ प्रसन्न घर में होती, मुझे तो अपनी माँ का याद है, बड़ी बड़ी चीजें बना के खिला देगी। बेटे आज मैंने मालपूड़े बनाने हैं, अच्छा बेटे मैं आज तुझे ये खिला दूंगी। पर माँ का यही वास्तव था, पिताजी की जेब में नोट होते थे, वो नोट निकाल के ले पुत्र तो खर्च ले। पिताजी मेरे पास तो पहले है, पर मैं जी बड़ा खुश हो गया तेरे पर, तू अच्छे से ये इतने किया कर ले। यही होता है। अच्छा कोई बहन का मैं काम कर देता, बड़ी खुश होती, मुझे पिताजी 5 रुपए दे लेंगे, मैं नहीं खर्चती, ये तू खर्च ले। जिसकी जहां तक पहुंचे वो यही तो करेगा, अपनी कुर्बानी करके दूसरे को खुश करना। गुड। नेक जीवो, इस जन्म में तो भगवान के ज्ञान पर श्रद्धा करते हुए अपना ही चलो। इस श्लोक को सवेरे और शाम 2 बार तो जरूर ही बोल करके शक्ति लेनी चाहिए। जो है मेरी तालीम पर करे नुक्ता चीनी को जो ना पसंद, अकीदत से पाबंद अरशाद, बड़ी अकीदत में श्रद्धा पाबंद में जुट गए हैं। अरशाद जो भगवान ने श्रीमुख से कहा, अर्थात जो भगवान ने अपनी श्रीमुख से ज्ञान दिया उसमें जो जुट गए हैं वो कर्मों के बंधन से, वो कर्मों से छूट गए, आवागमन से छूट गए, दुखों से छूट गए, आदिवादी उपाधि से निकल गए। कौन? अकीदत से पाबंदी अरशाद, जो बड़ी श्रद्धा पूर्वक भगवान के फरमान को अपने जीवन का अंग बनाए जा रहे हो। भगवान करे हम सब का नाम, श्रोता वक्ता दोनों का नाम इसी में आ जाए। हाय कोशिश करो, मैं भी बड़ी कोशिश कर रहा हूं, इसी में आ जाए, इसी में आ जाए, इसी में आ जाए। अकीदत से पाबंदी अरशाद, अकीदत से पाबंदी अरशाद, बड़ी श्रद्धा पूर्वक भगवान की वाणी को अपने जीवन का अंग बनाए जा रहे। लगा एडी चोटी का जोर, पक्का इरादा कर कि ये तो मैंने इसके बिना चारा ही नहीं। इसी को श्रद्धा कहती है, इसी को विश्वास कहती है, और अपनाने में लग जाती, इसी को निष्ठा कहती है। निष्ठा, हाँ शाबाश। गैया को अभी बुलाया हो उसको दूध कहती है। अच्छा उसको जरा गर्म कर दो तो उसे काढ़ा कहती है। अच्छा उसमें जामुन डाल दो तो सवेरे उसे दही कहती है। अच्छा वहां जरा 5 मिनट लगा के उसके जरा उसमें मछली डाल दे और 5 मिनट जरा उसे बिलो दे, उसे आध घंटा कहती है। अच्छा मां जरा 1.25 घंटा उसे रगड़ती रहे मथनी से तो उसे क्या, उसे छाछ कहेंगे। और जो पेड़े बना बना के पानी पे रखेगी तो उसे मक्खन कहेंगे। अच्छा उसी को जरा पतीली में डाल के आंच पे रख करके जरा लोहे के पोने से ऊपर से छाछ उतार ले, उसे इतना सुंदर घी कहती है। अच्छा ये सब कुछ भगवान ने हमें आपके सामने दे दिया। जब ये विचार आता है तो उसे मनन कहती है।
जब यही मनन इरादे का रूप लेता है तो उसे विश्वास कहती हैं, और विश्वास को जब हम गहराई में ले जाते हैं तो उसे श्रद्धा कहती हैं, और जब अपनाने में जुट जाते हैं तो उसे निष्ठा कहती हैं, और हम जरा बार भी नहीं उकताते तो उसे निर्विकल्प कहती हैं, और फिर भी लगे रहते हैं तो उसे समाधि कहती है। ये स्टेजेस है, जैसे एक स्कूल में प्राइमरी, मिडिल, हाई, 3 ही स्टैंडर्ड होते हैं स्कूल के। हमारे वक्त अब तो खैर नर्सरी, फर्सरी, खसरी बन गए बड़े, ये हमारे वक्त नहीं था। ये 3 ही थे, प्राइमरी, मिडिल और हाई स्कूल, बस। अब तो छोटे बच्चे जिन बेचारों को कच्छी पहननी नहीं आती वो भी स्कूल जा रहे हैं, जिन बेचारों को मुंह साफ करने नहीं आता वो भी जा रहे हैं। जान छुड़ाती हो तो जम्मे ही न करो परे। 2.5-3 साल के नर्सरी कह करके छुड़ी जा रहे, चलो 2-3 घंटे तो मैं हो जाऊंगी। पै स्कूल में वो क्लास में टटियां करे, पेशाब करे तो उल्टियां करे, पै पराई धिया का सिर खाए। बच्चे वो वक्त और था, आज वक्त और है। मेरे से अगर 1 मिनट भी रह ली जाए, बच्चे को 5 या 6 साल से पहले स्कूल में नहीं डालना चाहिए। बाबा क्यों? उसकी सारी नाड़ियां भी कच्ची हैं, सब के सब कच्चा अंग है। शौच के अंदर नाड़ी कच्ची है, पेशाब का भी अभी कच्चा है। बच्चे का विकास कम हो जाएगा। क्यों? जितना आप प्रेम से करेंगे उतना नहीं। आपका आयुर्वेद कहता है मां के प्रेम भरी नजरें जो बच्चे पे काम कर जाती हैं वो अमृत भी काम नहीं कर सकता। जो प्रेम भरी नजरें काम कर देती हैं, ओ मेरे लाल, ओ मेरे पुत्र, मैं आई, मैं आई, 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 मैं आई, और बच्चा किलकारियां मारे। बच्चे के कितने एक अंग, खून, एक रगड़ नाड़ी खुल जाती है। जब अपनी मां को हंसता हुआ मजाक करते हुए देखते तो वही किलकारियां मारता है। एक रग नाड़ी खोड़ी। स्कूलों में क्या करेगा? वो सेहत के लिए बड़ी जरूरी है, बड़ी जरूरी है। ये कौन करेगा सगी मां के सिवा? और आज क्या कहे, कुएं भांग पड़ी सारी इसी में। मां भी कमाने गई हुई है, बेबी जाए, बच्चा जाए सेंटर में, कोई जाती नहीं कि दुनिया उनकी नजरों में है। हम तो आप पूरा विश्वास करके तर जाए इस जन्म में। ये मालिक ने जो इतना अच्छा मौका दिया हमें तरने की पूरी कोशिश, ये पक्का इरादा करे, बस बाकी सब कुछ हो जाएगा। जब इंसान पक्का का मैंने इस जन्म में तर जाना है बस। और तरने का तरीका भगवान की वाणी को अपनाना, भगवान के ज्ञान को अपनाना, भगवान के ज्ञान को अपनाना। कौन सा ज्ञान? जो गीता जी में है। ज्ञान तो भगवान का बतेरे पुराणों में बिखरा पड़ा जाए, भागवत पुराण में बिखरा हुआ है, लेकिन वो जरा और रूप में है। ये जो है ना गीता में ज्ञान, ये मक्खन रूप में है। बाकी जो मैंने देखा ना वो अदृढ़ का जे। अगर मैं गलत कह रहा हूं तो मुझे महापाप लगे और मेरी वाणी को ठीक कर दो खड़े होकर के। बाकी शास्त्रों में भगवान का ज्ञान अदृढ़ का है, जबकि गीता जी में वही मक्खन के मोटे मोटे ताजा पेड़े हैं। मक्खन के ताजा पेड़ों का एक शब्द क्या होता है? नवनीत वाणी मान लीजिए, जो अभी बलो के रखा गया अभी अभी, और मोटा पेड़ा जो पानी पे रख दी गई ताकि वो पिघल ना जाए। गर्मियों में मां बर्फ मंगवा करके नीचे रख देती तो मोटा पेड़ा हो जाए। नवनीत, शाबाश, अभी बुलाया गया। तो गीता का जो है वो भगवान का नवनीत ज्ञान है, बाकियों में अदृढ़ का है। पूरा दिन रात इसी में लगा हुआ मेरे बच्चों, मेरी देवियों में इसी के में गोता मारी जा रहा हूं, इसी के रिसर्च किए जा रहा हूं। ये पक्का ज्ञान। जैसे मां ने बिलो के इतने मोटे मोटे पेड़े रखे, वो कुछ और है, अदृढ़ का कुछ और होता। बड़ा अंतर, बड़ा अंतर, बड़ा अंतर। ये तो हमारे बड़े अच्छे भाग है कि हमें ज्ञान के पेड़े मिल रही है। ज्ञान के पेड़े, जी हां। वह केवल मेरे जैसों से समझने की चेष्टा करो। उधर मां बिलोती थी रात को 3:30 बजे उठ के, इधर हमने 7 बजे स्कूल जाना, उधर तैयार थे सब कुछ करके। हमारे सवेरे कोई रोटियां नहीं पकती थी, बार रात की बासी रोटी, ऊपर रखे मक्खन का पेड़ा और 1 गिलास नहीं छन्ना, इतना बड़ा कटोरा छन्ना बोलती थी मां। छन्ना लस्सी का भर के दे दिया, चाय छुट्टी पर है, ये हो गया नाश्ता। रात की बासी रोटी, ऊपर मक्खन का पेड़ा और एक बहुत बड़ा कटोरा लस्सी का। दैट इज ऑल। जो मेरी उम्र में है जरूर मेरे साथ हाँ में हाँ मिलाएंगे। बस यही था। छुट्टी
और 12-1 बजे तक भूख ही नहीं लगती थी। गुड, इधर वो तो वो मामला थी। ये मैं भी आपके मन बुद्धि की मां बन के रगड़ रगड़ के रिसर्च कर करके ये आपको आसान करके पीड़ा दे रहा हूं। प्रभु जरूर मेरी मेहनत सफल करेंगे। ये आपकी मन बुद्धि के लिए है। वो मां जी ने दिया हमें अपने तन के लिए मक्खन, दही और लस्सी। ये जो है आपके लिए, ये भी तीन ही है, कर्म, भक्ति और ज्ञान। भक्ति प्रधान होती जा रही है, कर्म और ज्ञान आपके साथ मिलते जा रहे हैं। ये नहीं कि इसमें कर्म भी है, ज्ञान भी है, लेकिन भक्ति अपनी प्रधानता लेती जा रही है। भक्ति प्रेडोमिनेट कर रही है। इन अदर वर्ड्स आई मस्ट स्पीक प्रेडोमिनेट। भक्ति प्रेडोमिनेट कर गई, यानी भक्ति की अधिकता है। और क्या चीज है, बाकी भी साथ है। जैसे कभी पता नहीं, हम तो पूछे नहीं, कभी चावल ज्यादा थे तो दाल कम, खिचड़ी माम आती है। कभी दाल ज्यादा चावल कम, हमने नहीं पूछा क्यों ऐसा, वरना होने बराबर चाहिए। इसी तरह अब हमारे में क्या है, भक्ति ज्यादा है, कर्म और ज्ञान कम, लेकिन दोनों रहेंगे, इस तरह भक्ति चमक उठेगी। हम जल्दी जो है भक्ति को सिरे चढ़ा लेंगे जब दोनों को साथ लिया। परमात्मा करे ये जन्म आपका सफल हो जाए। बस ये पूरी रखो कि इस जन्म में तो मैंने सफल हो जाना, ये जन्म तो मैं हाथ से नहीं जाने दूंगा ना। समझाने वाला कोई है आपके पास? मां दाल दे दे ना, भिखारी है तू, मैं तेरी मां हूं। क्या मेरी अखी नहीं कॉल डोडे? अखी नहीं, मेरी कॉल डोडे नहीं, मेरी अखी है, नजर आ रहा है मुझे, मैं अपने आप डालती जाऊंगी। मैं यही हाल मेरे इष्ट देव का है जो मेरी मां का था। भगवान देखते जाती है जो मेरी बुद्धि और तन में शक्ति दी थी। हाँ, ये खूब लगाई जा रही है, मैं थोड़ी सी और दे दूं, थोड़ी सी और दे दूं, थोड़ी सी और दे दूं, मैं थोड़ी सी और इनको दे दूं। भगवान तो सर्वव्यापी है ना। हमारी आंखों से आपकी कसम भगवान ही तो देख रहे हैं। ये उन्हीं का तो नूर है। हाय, ये उन्हीं की ज्योति से तो हमारी आंखें देखती हैं। भगवान की ज्योति से ये भगवान के आत्मा ये जगमगाहट है। और इसी की शक्ति ये यहां से इधर आ रही है और यहां से इधर आ रही है। ये फीड कर रही है दोनों एक तरफ। कोई वही तुम्हारे पास है। और शायद की पूरी श्रद्धा के साथ यू प्लीज, क्या कहूं, ऑन वर्ल्ड, फॉर वर्ल्ड, और क्या बोलूं, गॉड वर्ल्ड, ऑन वर्ल्ड, फॉर वर्ल्ड, गॉड वर्ल्ड। वाह वाह मेरे मालिक, वाह। ऑन वर्ल्ड, फॉर वर्ल्ड, गॉड वर्ल्ड। बड़े दयालु है मेरे प्रभु, देवियों बड़े ही दयालु है। हम अपनी अटूट श्रद्धा दिखाते चले। अटूट श्रद्धा मैंने तो इसी रूप में देखी है, अपनाते चले। ये नहीं मैं बड़ा श्रद्धालु हूं, मैं अपने भगवान को मानता हूं, मैं तो गीता जी की बड़ी कदर करता हूं। अरे इससे भगवान नाराज होती है। ये तो हमारे मन के भाव है। मैं बड़ा श्रद्धालु हूं, मैं गीता कदर, भगवान को ये न कहो मैं बड़ा श्रद्धालु, तो ये तो हमारे मन का विषय है। तो बार बार थोड़ा कहती मैं आपकी अच्छी पत्नी हूं, बार बार उसको पता है जब आप अच्छे आदर करोगे, मान करोगे, अच्छी चीजें बना के दोगे तो खुद ही कहेगी मेरे अच्छे। अच्छा आप मत बोलो, हाँ वो खुद कहे मनोरमा मेरे बहुत अच्छे भाग्य जो मालिक ने मेरे मुकद्दर में आपको लिख दिया। बस आप फिर घुट भरो, एक बार फिर कहो ना जी, की कह दिए, फिर आप घुट भरोगे अपने अमृत के। पति कहे इस तरह भगवान कहे, हमारे अपराधे हुए हम अपरा रहे हो, जुटे हो, भगवान कहे वही कहे मेरा भक्त न कि हम बड़े श्रद्धालु हैं जी, हम आपके भगत है जी, हम तो आपकी कथा सुने भी न रह नहीं सकते, ये अच्छा नहीं लगता। जैसे पति कहे कि मेरे अच्छे भाग्य जो मनोरमा मेरे मुकद्दर में भगवान लिख दी, भगवान कहे हमारी श्रद्धा और जुटाव को देखकर वही गए मेरा भक्त प्यारा। मेरे मन में तो यही समाई हुई है कि आप जुट जाओ और भगवान को मजबूर कर दो ये कहने के लिए वही गए मेरा भक्त प्यारा। आप अपने मुंह से कभी ना कहा करो कि मैं देखो कितनी अच्छी हूं, कितनी अच्छी सेहत, बिना ना कहा कर अपने पति को मैं कितनी अच्छी सेहत लेके आई हूं, आपकी दिलो जान से सेवा कर रही हूं। क्या जरूरत है? उसको पता है कि वो खुद कहे कि मेरे अच्छे भाग है।
बस श्रद्धा किस रूप में है? अपनाने में। याद रखना, श्रद्धा किसे कहती है बेटी? अपना जाए। अगर मुझे हमें श्रद्धा है, भगवान देखें ये मेरी वाणी को अपना रहा है, ये मेरे गुरुदेव जी ने मुझे समझाया। मुंह से मत कहो, कर्मों द्वारा करके दिखा दो कि वाकई मुझे श्रद्धा हो। दुनिया अमल से नापती है, बात से नहीं। बेकार है जो मुफ्त में होगा करे, ये मेरे स्वामी जी के शब्द है। बेकार है जो मुफ्त में होगा। शोरगुल मत मचाओ, मैं तो भक्त हूं, मैं तो ना। भगवान अमल से नापते हैं। एक्शन स्पीक हायर देन वर्ड्स। अपनी धार्मिक कॉपी पे लिख लेना मेरे बेटे, एक्शन स्पीक हायर देन वर्ड्स। शब्दों की अपेक्षा कर्मों में ज्यादा शक्ति है। शब्दों की अपेक्षा कर्म जोरदार बोलते हैं। आहा आहा आहा, बड़े अच्छे प्रॉवर्ब अंग्रेजी में, एक्शन स्पीक हायर देन वर्ड्स। आप अपने कर्म द्वारा दिखाए कि मैं बड़ा श्रद्धालु। आप अपने दैनिक जीवन में अपना के ज्ञान को दिखाइए, वक्त सचमुच मैं भगवान के वाणी में श्रद्धा करने वाली हूं। हर साथ अपनाई जाओ। आप घर में जैसे बड़े प्यार से रह रही हो, कर रही हो, बिल्कुल मौका नहीं देती सास को ससुर को। खुद कहे हमारे भाग अच्छे, सास खुद आए हाँ और तुझे लिपट जाए और तेरा मस्तक चूम ले। हमारे घर में तो मनोरमा, तो मनोरमा नहीं आई। मां क्या, ये तो चांदनी रात, चांदनी आ गई हमारे घर में। हाय, तू तो चांदनी है हमारे घर में। हमारे घर में तो अंधेरा था, तो चांदनी बन के आई है। लो देख लो, अगर तेरे पैर जमीन पे टिक गए तो। एक बार सास खुद कहे आपके भले कर्मों को देखकर, आपके मीठे स्वभाव को देखकर, मनोरमा नहीं आई हमारे घर में तो चांदनी आई। चारों ओर रोशनी छटक रही है। बस आओ भगवान की वाणी को अपनाने की चेष्टा करें। मैं आपके साथ हूं, मेरी हार्दिक शुभकामनाएं आपके साथ, भगवान की दिव्य शक्ति आपके साथ है। बढ़ चलो, चढ़ चलो, बढ़ चलो, चढ़ चलो, आगे निकल चलो। यही महापुरुष कह गए हैं। अपने आप को खींचो और खींच के अभ्यास करो और भगवान की शक्ति लो तो और अंतर्मुखी हो जाओ। बाहर से निकल के अंतर्मुखी हो जाएंगे तो कितना अच्छा महापुरुष कह गए, अंदर वड़ के पौड़ी चढ़ के तू नजारा वेख ले, जेड़ा सारे जगदा वाली ओ श्याम प्यारा वेख ले। पर कब? अंदर वड़ के, पौड़ी चढ़ के। जैसे अभ्यास करते जाएंगे वृत्ति ऊपर चढ़ती जाएगी। तू नजारा देख ले, जेड़ा सारे जगदा वाली श्याम प्यारा वेख। और मेरे साथ शामिल बड़े प्रेम पूर्वक सवेरी जाम कीर्तन करवा रहे थे। भक्ति वाले छुट गया मालिक, बिन भक्ति छुटकारा नहीं। भक्ति वाले छुट गए मालिक, बिन भक्ति छुटकारा नहीं। आह, भक्ति वाले छुट गए मालिक, बिन भक्ति छुटकारा नहीं। बड़े प्रेम से ओए भक्ति वाले छुट गए मालिक, बिन भक्ति छुटकारा नहीं। देख लिया आजमा के हमने, इसके बिना कोई चारा नहीं। हाय, हमने इसके बिना हाय देख लिया आजमा के हमने, इसके बिना कोई चारा नहीं। हाय ओ मेरे मालिक, वो देख लिया आजमा के हमने, इसके बिना कोई चारा नहीं। ओए भक्ति वाले छुट गए मालिक, बिन भक्ति छुटकारा नहीं। अपने प्रभु को खुश कर लो, अपनी श्रद्धा बढ़ा लो। यही सिद्धांत है।
भक्ति बिना भक्ति वाले छुट गए मालिक, बिन भक्ति छुटकारा नहीं। झूम उठो और भक्ति वाले छुट गए मालिक, बिन भक्ति छुटकारा नहीं। जाओ जाओ देख लिया अजमा के गम ने, इसके बिना कोई चारा नहीं। आए हाय झूम उठो, आए देख लिया अजमा के गम ने, इसके बिना कोई चारा नहीं। ओए भक्ति वाले छुट गए मालिक, बिन भक्ति छुटकारा नहीं। अजी भक्ति वाले छुट गए मालिक, बिन भक्ति छुटकारा नहीं। बोल उठो बोल उठो, ओए शाबाश। अजी भक्ति वाले छुट गए मालिक, बिन भक्ति छुटकारा नहीं। आह देख लिया अजमा के गम ने, इसके बिना कोई चारा नहीं। बहुत अच्छे। आह देख लिया अजमा की ओ दाता, इसके बिना कोई चारा नहीं। देख लिया अजमा के गम ने, इसके बिना कोई चारा नहीं। बहुत अच्छे। भक्ति वाले छुट गए मालिक, बिन भक्ति छुटकारा नहीं। शाबाश। ओए भक्ति वाले छुट गए मालिक, बिन भक्ति छुटकारा नहीं। ओए बहुत अच्छे। देख लिया अजमा के गम ने, इसके बिना कोई चारा नहीं। अजी इसके बिना कोई चारा नहीं, इसके बिना छुटकारा नहीं। अजी इसके बिना कोई चारा नहीं, इसके बिना छुटकारा नहीं। भक्ति वाले छुट गए मालिक, बिन भक्ति छुटकारा नहीं। आय हाय बिठा लो मन में, भक्ति वाले छुट गए मालिक, बिन भक्ति छुटकारा नहीं। देख लिया अजमा के गम ने, इसके बिना कोई चारा नहीं। जाओ जाओ अजी देख लिया अजमा के गम ने, इसके बिना कोई चारा नहीं। आह भक्ति वाले छुट गए मालिक, बिन भक्ति छुटकारा नहीं। भक्ति देख लिया अजमा के गम ने, आह देख लिया अजमा के गम ने, इसके बिना कोई चारा नहीं। गूंजते जाएंगे शब्द हमारे घरों तक,
भक्ति वाले छुट गए मालिक, बिन भक्ति छुटकारा नहीं। देख लिया आजमा के हमने, देख लिया आजमा के हमने, इसके बिना कोई चारा नहीं। हार्दिक हार्दिक